हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्याजे की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जो स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो थ्योरी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखते हैं तो उसमें प्याजे से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये जो थ्योरी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स को तैयार करें, जिसमें कि मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ इंक्लूड किया है। इसके साथ ही साथ मैं जो बोल रही हूँ वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी अपने नोट्स में आप ज़रूर इंक्लूड करें। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्याजे का सिद्धांत। प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। प्याजे ने अपने सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रखा। इसके बाद आइए हम आगे देखते हैं। आगे है कि बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है। ये जानने के लिए इन्होंने अपने बच्चों पर ही खोज किया था, यानी कि ये जो थे इन्होंने अपने बच्चे पर ही रिसर्च किया था कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने जैविक परिपक्वता और वातावरण को भी अपने सिद्धांत में काफ़ी महत्व दिया है, जिसमें कि इन्होंने कहा है कि बुद्धि एक प्रकार की अनुकूली प्रक्रिया यानी कि अडेप्टिव प्रोसेस होती है, जिसमें कि जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट के साथ होने वाली जो अंतःक्रिया जो होती है वो इसमें सम्मिलित होती है। प्याजे एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है उन्होंने बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, ये बात उन्होंने कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक हैं और इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्याजे का यह कहना है कि जैसे जैसे बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होता जाता है वैसे वैसे उनका बौद्धिक विकास यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो उनका होता है वो विकसित होने लगता है। प्याजे का यह मानना है कि सीखने का अर्थ ज्ञान का निर्माण, यानी कि इन्होंने कहा है कि सीखने का जो अर्थ होता है वो ज्ञान का निर्माण करना होता है, जिसमें कि इन्होंने इनको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान का इन्हें जनक भी कहा जाता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब होता है? तो बच्चों के सीखने और सूचनाओं को एकत्रित करने का जो तरीका होता है उससे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, जिसमें कि इसके अंतर्गत आते हैं अवधान यानी कि अटेंशन, भाषा यानी कि लैंग्वेज, चिंतन जिसे हम थिंकिंग कहते हैं, फिर है स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी, इसके बाद है तर्क यानी कि रीजनिंग। ये सारे जो हैं वे संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये सभी जो हैं वो मानसिक प्रक्रिया से संबंधित है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि प्याजे ने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस दिए हैं कि किस तरीके से 4 स्टेजेस में बालक का विकास होता है। अब आइए हम इन्हें आगे देखते हैं। आगे है गत्यात्मक या इंद्रियगामक अवस्था, जिसे पहला स्टेज है गत्यात्मक या इंद्रियगामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, जो जन्म से यानी कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था तक होती है। इसके बाद दूसरा स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक पाई जाती है। फिर तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था तक पाई जाती है। इसके बाद है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, ये 11 वर्ष से प्रारंभ होती है। अब आइए इसे हम समझते हैं, हर स्टेजेस के बारे में जानते हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था तक
होती है। इस अवस्था में बच्चा अपने व्यवहारों को उसके परिणामों के बीच संबंध कायम करने की कोशिश करता है। यानी कि ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक अपने व्यवहारों को उनके परिणामों के बीच में संबंध कायम करने की कोशिश करता है। जिसे हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि जब जो छोटा बच्चा होता है, अक्सर उन्हें बर्तन खेलने के लिए दे दिया जाता है, यानी कि उन्हें चम्मच और थाली या कटोरी दे दिया जाता है जिसे वे पीटते हैं, और उसका परिणाम यानी कि जो पीटने से जो आवाज़ निकल रही है, चम्मच और कटोरा को बजाने से जो आवाज़ निकलती है, उन दोनों के बीच क्या संबंध है वो जानने की वो कोशिश करते हैं। और इस अवस्था में बच्चे अपने आप को वातावरण के वस्तुओं से अलग करने की क्षमता जो होती है वो बच्चों में विकसित हो जाती है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है कि कुछ खास क्रियात्मक व्यवहार, यानी कि बच्चे कुछ खास क्रियात्मक व्यवहार जैसे कि चीज़ों को पकड़ना या छीनना आदि का ज्ञान उनमें विकसित हो जाता है। बच्चे में वस्तु अस्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का संप्रत्यय जो है वो इसी अवस्था में विकसित होता है। और ये वस्तु अस्थायित्व का जो गुण होता है वो 20 से 24 महीने यानी कि 20 से 24 महीने के बीच में ये विकसित हो जाती है। तो वस्तु अस्थायित्व का मतलब क्या होता है? तो वस्तु अस्थायित्व का मतलब ये होता है कि बच्चे ये समझते हैं कि उनकी नज़र के सामने नहीं होने पर भी किसी वस्तु का अस्तित्व बना हुआ है। यानी कि अगर मान लीजिए बच्चे के सामने कोई खिलौना है और उस खिलौने को अगर हटा दिया जाता है तो तब भी वो समझते हैं कि उसका अस्तित्व वहाँ बना हुआ है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है सेकेंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक होती है। इसे इन्होंने 2 अवस्थाओं में बांटा है। पहला है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, जिसे प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड जो कहते हैं, जो 2 से 4 वर्ष की अवस्था तक होती है। और दूसरा है अनंतदर्शी अवधि, जिसे इंट्यूटिव पीरियड यानी कि कहते हैं, ये 4 से 7 वर्ष की अवस्था तक होती है। अब आइए इसे हम समझते हैं। पहला है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। तो इस अवधि में बच्चा भिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से यानी कि सिंबल्स के, इमेजेस और वर्ड्स अर्थों को सीखता है, यानी कि इसके माध्यम से वो अर्थ को सीखने लगता है। और इसके साथ ही साथ बच्चों में जो भाषा का विकास जो होता है वो इसी अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। और इस अवधि में संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस का विकास अनुकरण और खेल द्वारा होती है। और इस अवधि के संज्ञानात्मक चिंतन के कुछ 2 दोष बताए गए हैं। अब आइए हम उनको देखते हैं, जिसमें है जीववाद। अब जीववाद क्या होता है? जीववाद में ये होता है कि जो बालक जो होता है वो निर्जीव वस्तु यानी कि कोई भी अगर निर्जीव वस्तु है उसको वो सजीव समझने लगता है। जैसे कि पंखा को वह सजीव समझने लगता है, अगर उसके सामने कार खड़ी है तो उसको भी वो सजीव समझने लगता है, अगर हवा चलती है तो हवा को भी वो सजीव समझने लगता है। तो इस तरीके से जो भी निर्जीव चीज होती है उसको वो सजीव समझने लगता है। इसे ही जीववाद कहा जाता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है अहम भाव यानी कि ईगो सेंट्रिज्म। इसमें क्या होता है कि जिसमें बच्चा यह सोचता है कि वो अपने आप को सेंटर में रखता है, यानी कि बच्चा खुद को दुनिया के सेंटर में रखकर सोचता है कि मुझे जो पसंद है वह दुनिया को भी पसंद है। ये जो होती है वह इसमें होती है। अब आइए हम आगे देखते हैं। यानी कि इस अवधि के चिंतन में अनपलटन का गुण हो जाता है। ये है अनंतदर्शी, ठीक है, इसे आप यहाँ समझ जाएंगे। ये अनंतदर्शी के बारे में बताया गया इसमें, जो यहाँ पर छूट गया था, मैंने इसे इंक्लूड नहीं किया, तो इसे आप समझ जाएंगे कि अनंतदर्शी अवधि में क्या होता है। इसमें जो होता है वो बच्चे में अनपलटन का गुण
होता है। जैसे कि इस अवधि में बच्चे में 3 × 3 9 होता है और इसके विपरीत 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। वो वर्गमूल और वर्गमूल में जो तार्किक जो अंतर होता है इसको वो नहीं समझ पाता है, तो इसे ही अपलटन का गुण कहा जाता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे तीसरा नंबर हमें यानी कि तीसरी अवस्था इनकी जो है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था तक पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे में इसमें तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग करना प्रारंभ कर देता है। उनके विचारों में एक क्रमबद्धता आने लगती है और अब इनके चिंतन में अनपलटन का जो गुण होता है वो हटकर पलटन यानी कि इरिवर्सिबिलिटी का गुण जो होता है वो विकसित हो जाता है। यानी कि बच्चा यह समझने लगता है कि 5 रुपया या उसके विपरीत 500 पैसा लगभग जो पैसा बराबर ही होते हैं। इन अवस्थाओं में वस्तुओं को उनके जो होते हैं ऊंचाई, भार और आकार, रंग के आधार पर उनको वो वर्गीकृत यानी कि उनको वो बांटना सीख जाता है। और इस अवस्था में बच्चे की संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया होती है वो पहले से अधिक जटिल और तार्किक हो जाती है। अब आइए हम आगे देखते हैं। यानी कि इसमें पलटन का जो गुण होता है वो आ जाता है, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी का गुण इसमें आ जाता है। अब आइए हम आगे देखते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होती है। यानी कि अमूर्त चिंतन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा करना इसमें प्रारंभ कर देता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चा इसमें प्रारंभ कर देता है। यानी कि वो अमूर्त चीज ऐसे जिसे वो टच फील नहीं कर सकता, उन चीजों के बारे में वो सोचना प्रारंभ कर देता है। और वो हाइपोथेसिस चीजों के बारे में वो हाइपोथेसिस यानी कि प्राकल्पना भी बना लेता है कि अगर वो चीज होगी तो इसका ये परिणाम हो सकता है। कुछ वो अपने मन में प्राकल्पना एक बना लेता है कि चीजों की क्या संभावना होगी। ये सारी चीजें जो होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये सारी चीजें जो हैं वो आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने पियाजे की थ्योरी के बारे में देखा, जिसमें कि उन्होंने जो 4 स्टेजेस दिए हैं उनको हमने समझा। तो आगे की इसके जो टॉपिक छूट गए हैं उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।